एक भक्त ने सवाल पूछा है कि भाई बाबा की साधना हम किस तरह कर सकते हैं, कि जारवीर महाराज की साधना हम किस तरह कर सकते हैं, गुरु गोरखनाथ जी की साधना हम किस तरह कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि इस साधना को हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कई बार साधक साधना करना चाहता है पर तरीके या तो उसे पता नहीं होते, या ये सोचता कि भाई कितनी टाइट होगी, कैसी होगी, कितने नियम होंगे, क्या होगा, तो साधना नहीं करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आप गृहस्थी हैं, जी हाँ गृहस्थी हैं, घर में रहते हैं, बाल बच्चे वाले हैं या परिवार के साथ रहते हैं, तो परिवार के साथ रहते रहते, गृहस्थी रहते रहते आप बाबा की साधना कैसे कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही बाबा की कृपा को मतलब बस आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बाबा की अलग जगाने में हमारा साथ दीजिए। सभी को शेयर कीजिएगा बॉस, ठीक है। आज बताऊंगा कि साधना का सबसे आसान तरीका। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जारवीर महाराज की जय, धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, जय जय गुरु महाराज की जय। तो भक्तों, स्वागत है आपका चेला गोरख का बाबा महाराज की कृपा से चलने वाला चैनल। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, साथ बनाए रखिए। तो भक्तों, आज का सवाल यही है कि भाई साधना, अब हम गृहस्थी हैं, साधना करना चाहते हैं, तो कितने आसान तरीके से हम साधना कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए, बिना बहुत ताम झाम किए, बिना कुछ फालतू बात किए, सीधा टॉपिक पर आते हैं कि साधना कैसे कर सकते हैं। देखिए, साधना करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी इच्छा शक्ति। किसी भी भक्त की, किसी भी साधक की इच्छा शक्ति ही सबसे ज़रूरी चीज़ है साधना करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना, साधना कोई आसान चीज़ तो है नहीं। साधना कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने एक बार आरती गाई और घंटी बजा दी और साधना कंप्लीट हो गई, साधना पूरी हो गई। साधना के लिए समय चाहिए, साधना के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, साधना के लिए नियम चाहिए, समझे। तो दृढ़ संकल्प, साधना के लिए नियम चाहिए, समय चाहिए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो हो जाती है आपकी इच्छा शक्ति। आप दिल से भावना करते हैं कि हमें साधना करनी है, आप दिल से इच्छा करते हैं कि हमें साधना करनी है, हमें साधक बनना है, तो ही ये पॉसिबल है। केवल किसी को देख के या केवल सोचे कि हाँ भाई चलो साधना करेंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं कि आप साधना कंप्लीट कर पाएँ, चाहे कितना ही आसान तरीका क्यों ना हो। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी? आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति या आपका दृढ़ संकल्प, ठीक। दूसरी चीज़ साधना के लिए ज़रूरी है आपके ईष्ट का होना, यानी कि बाबा गुरु गोरखनाथ या बाबा जारवीर महाराज का आपके घर पर होना, उनको आपके द्वारा माना जाना, आपके परिवार में उनकी पूजा का होना, ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाबा की साधना के लिए। क्योंकि जब तक महाराज आपके घर पर नहीं हैं, आपके परिवार में उनकी पूजा नहीं है, आप उन्हें मानते नहीं हैं, केवल किसी को देखकर आप उनकी साधना नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि आपने बाबा की पूजा किसी के साथ देखी है, तो आपके मन में साधना करने की ललक है। तो उसके लिए फिर आपको बाबा को अपने घर पर लाना होगा, उनको स्थान देना होगा या उनको आवाहन करना होगा। कोई भी एक चीज़ आपको ज़रूर करनी होगी, तब आप उसकी साधना की शुरुआत कर सकते हैं। डन। चलिए, अब तीसरे चरण में आते हैं, जो कि है बाबा की साधना का चरण। बाबा की साधना का चरण। और आज मैं बाबा गुरु गोरखनाथ, बाबा जारवीर महाराज की जो साधना है वो बाबा के बीजक मंत्र यानी कि बाबा की गायत्री से करवाऊंगा आपको। सबसे आसान होता है, सबसे मतलब कहते हैं ना, पाप नाशनी है गायत्री, जो है बाबा की इच्छा की पूर्ति करने वाली है गायत्री। तो गायत्री से जो बीजक मंत्र है बाबा का, उससे मैं आपको बाबा की साधना करना बताऊंगा कैसे की जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, अब एक एक बात आपको रखनी है अपने मन में। देखिए, बाबा की साधना करने के लिए सबसे
ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पे आपको नियम बांधना है बाबा की साधना का एक समय ज़रूर। मैंने कहा ना, क्योंकि जब हम बात करते हैं हम गृहस्थी हैं, तो मैं बहुत तगड़ा नियम नहीं बताता हूँ, बहुत आसान से नहीं बताता। तो हम गृहस्थी हैं तो हमें एक समय बांधना है, तो हम सुबह को ज़रूर करें या शाम को ज़रूर करें, किसी एक समय हम ज़रूर से करें साधना को। अब वो एक समय जो है वो आप अपनी इच्छा के अनुसार देख लीजिए, अपनी परिस्थितियों के अनुसार देख लीजिए कि आप सुबह के समय कर पाएंगे या शाम के समय कर पाएंगे। अब बाबा की तस्वीर आपके यहाँ है या बाबा के चिमटे की स्थापना आपके यहाँ पर है या बाबा को आप आह्वान कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको सभी कार्यों से सेवानिवृत्त होने के बाद में नहा धोकर आपको बाबा की साधना के लिए बैठना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप शाम की साधना कर रहे हैं तो भी आपको साधना से पहले नहाना है। सुबह की कर रहे हैं तब तो नहाना ही सब जो लोग करते ही हैं, पर अगर शाम की साधना कर रहे हैं तो भी आपको नहाना है। बिना नहाए आप साधना शुरुआत नहीं करेंगे। आपको किसी भी एक आसन पर बैठना है, आप धरती पर ना बैठे, पृथ्वी पर ना बैठे। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि जब भी आप साधना करें या पूजा करें, आप किसी न किसी आसन को नीचे रख के उसके ऊपर बैठ जाएं। ठीक है, तो आसन पर बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद आपको धूप बत्ती जोत लगानी है बाबा महाराज की। धूप बत्ती जोत लगाने के बाद में बाबा महाराज की आपको एक काम और करना है, वो है करसी। बाबा का धूना आपको देना पड़ेगा जब भी आप साधना के लिए बैठेंगे, यानी कि आप प्रतिदिन साधना के लिए बैठेंगे। साधना आपके अनुसार होगी। आप 21 दिन की साधना, 31 दिन की साधना, 51 दिन की साधना, इस तरीके से आप ये 3 छोटी साधनाएं हैं, यही करिए शुरुआत में आप, तो अच्छा होगा। 21 दिन की साधना कीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप पहली बार साधना कर रहे हैं तो 21 दिन की साधना इनफ होती है। ठीक है, 11 दिन की तो नहीं कहूँगा मैं आपको, 11 दिन की साधना भी जो पहली बार करते हैं उनके लिए नहीं है, थोड़ा टाइट नियम रहते हैं। तो 21 दिन की साधना आप कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। अब आप साधना के लिए बैठ चुके हैं, पर धूना कैसे लगेगा? छोटा आपको करसी से धूना लगाना है, तो धूना करसी कैसे लगेगा मैं इसमें लिंक डाल देता हूँ धूने की वीडियोस के, आप वहाँ से देख लीजिएगा धूना कैसे लगाना है, बाकी सब यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, आपको धूना लगाना होगा। धूना लगाने के बाद में बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, हे बाबा महाराज, मैं आपके 21 दिन की साधना शुरुआत करना चाहता हूँ, आप अपना आशीर्वाद बनाएं, मुझसे कोई गलती हो तो उसको क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। ऐसा कह के आप 21 दिन की साधना शुरू कर देंगे। अब क्या करना है आपको शुरू करते वक्त? भाई धूना आपने लगा दिया है, आप आसन में बैठे हुए हैं, आपको सुखासन में बैठ जाना है, किसी भी ऐसे आसन में जिसमें आप आराम से आधा घंटा 1 घंटा बैठ सकते हैं। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा बैठ सकते हैं। फिर आपको 111 बार बाबा की गायत्री का जाप करना है। अब 111 कैसे करेंगे? आप मोती, चावल के दाने, गेहूं के दाने, तिल्लियाँ, कैसे भी करके आप 111 की काउंटिंग पूरी करेंगे और 111 बार आप बाबा की गायत्री करेंगे। ओम गो गोरखनाथाय विद्महे शनपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजनम प्रचोदयात। आपको ये गायत्री 111 बार करनी है और काउंटिंग करनी है बाबा की साधना के लिए। ठीक, कुछ नियम मैं बता देता हूँ। एक, आप साधना जिस समय शुरू करेंगे उसी समय डेली होगी। 2, समय मतलब शाम के समय। हाँ, आप शाम को जैसे 7 बजे की पहले दिन या अगले दिन 8 बज गए हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, शाम को मतलब शाम के समय हो, सोने से पहले आप करेंगे। 2, आप 21 दिन की जो साधना करेंगे इसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। ठीक है, आप चाहे शादीशुदा हैं चाहे पारिवारिक है, कुछ भी, पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। 3, पॉसिबल हो तो आप धरती पर सोइए, ज़मीन पर सोइए। अगर आप बेड पर सोते हैं तो गद्दे हटाकर उसको प्लेन करके उस पर सोइएगा। 4, बिल्कुल सात्विक भोजन करना है आपको। सात्विक मतलब रोटी सब्जी का, बिना घी की चुपड़ी हुई रोटियां और सब्जी का, प्लेन सब्जी का। ये नहीं कि आप जा रहे हैं पार्टी वार्टी कर रहे हैं, नहीं भाई। 21 दिन पूरा आपका सात्विक भोजन रहेगा, पूरा नियम रहेगा।
तो ये बहुत आसान सा तरीका है जिससे आप बाबा की 21 दिन की साधना पूरी कर सकते हैं। और आप बाबा का विश्वास मानिएगा, आप उनके ऊपर श्रद्धा रखिएगा, उनसे सहायता मांगिएगा और आप अपनी साधना को पूरा कर पाएंगे। तो बाबा की साधना पूरा करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इस तरीके से बाबा की साधना कर सकते हैं, आसानी से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए। बाबा की अलग जगाने में हमारा सहयोग कीजिए। गुरु गोरखनाथ, गुरु जहारवीर महाराज सभी पर कृपा करें, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, जहारवीर महाराज की जय, बागड़ की सरकार की जय।